नमस्कार, आप देख रहे बोलता भारत। डॉक्टर पर लगाया गया यौन शोषण का आरोप। रांची पुंदाग के आईएसएम चौक के समीप रहने वाले डॉक्टर तंजीम हुसैन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। वह आरोप उनके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला ने लगाया। महिला ने आरोप डॉक्टर के खिलाफ पुंदाग ओपी में प्राथमिक दर्ज कराई। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर ने महिला पर लगाया चोरी का आरोप। इधर डॉक्टर तंजीर भी युवती के खिलाफ चोरी का आरोप लगाकर पुंदाग ओपी में प्राथमिक दर्ज कराई गई। डॉक्टर का आरोप है कि युवती उसके क्लिनिक में काम करती थी। बीते मंगलवार को क्लिनिक में कोई नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर वह क्लिनिक में लैपटॉप लेकर भाग निकली, जबकि वह सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। क्लिनिक पहुंचे तो लैपटॉप गायब था। महिला से जब वह पूछताछ करने के लिए गए तो उसने उन्हें झूठा केस में फंसाने की धमकी दी। उसके बाद उसने पुंदाग में झूठा आरोप यौन शोषण का लगाकर केस दर्ज करवा दिया। मैं डॉक्टर तंजीम हुसैन पुंदाग से। मेरे स्टाफ ने यौन शोषण और यौन शोषण का केस लगाने का ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सरासर बेगुनाह हूँ और मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ भी है, मैं साबित भी कर सकता हूँ। और वो लड़की को मैं किसी लड़की को गरीब समझ के उसकी मदद करने की कोशिश की और उसको मैंने जॉब दिया, तो वही लड़की ने मेरे पे यौन शोषण और मुझ पे ब्लेम लगा के फंसाने की कोशिश की। ये लड़की हमेशा नशे में रहती थी, दवा खा के। जब मैंने उसको बोला कि दवा नशा करके मेरे क्लिनिक पे मत आओ, तो वो मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझे फंसा दी। जब मैंने उसको क्लिनिक से हटा दिया तो 7 महीने के बाद फिर से वो दवा खा के मेरे क्लिनिक पे आई और स्टाफ से भी बदतमीजी की और मेरा जो डेस्कटॉप था उसको चुरा के वो भाग गई। जब मेरे स्टाफ ने मेरे को बताया कि वो डेस्कटॉप चोरी करके भाग गई, तो मैंने उसको जब लेने के लिए गया तो रास्ते पे ही वो मिली। मैं जब उसको छीना झपट करने लगा, मांगने लगा, तो गलती से उस पर जो भी चोट लगा हो वो अलग सी बात है, लेकिन मैंने उस पर कुछ यौन शोषण या कुछ भी मैंने नहीं किया। सर, आपने कुछ सबूत की बात कही है कि आपके पास एज एन एविडेंस आपके पास कुछ है, वो क्या है? मेरे पास एविडेंस ये भी है कि देखिए उन्होंने ये बोला कि मैंने 3 साल से क्लिनिक पे काम करती थी। वो भी गलत बात है। वो भी मेरे पास सबूत है कि 3 साल से वो काम नहीं की, 7-8 महीने से काम की है बस। और जब उससे पूछा गया कि तुम ये डॉक्टर साहब यौन शोषण किए हैं, तो फिर वो थाने पे भी बोली कि नहीं, मुझको 50,000 रुपया चाहिए, मैं केस को ये कर लूँगी, समेट लूँगी। और फिर जब घर पे आज सुबह जाके मैं सुबह पे आई जब वो मेरे घर पे, तब उसको जब पूछा गया कि ये चलिए थापड़ मान लग गया, चाहे कुछ हो गया तुमको, तो ये रेप है क्या? तो वो फिर बोलने लगी कि मैंने कब बोला कि रेप किए हैं। लेकिन फिर वो ब्लैकमेल करने के लिए मुझको 10 लाख की मांग की और वो मेरे पास वीडियो भी है और उसने अपने ये से कबूला भी है कि मेरे साथ यौन शोषण या रेप नहीं। लगाना किसी महिला के, खास करके जो आपके क्लिनिक पे आप जिन्हें रोजगार दे रहे हैं, ये कितने हद तक आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? कहीं ना कहीं आपकी छवि भी धूमिल हो रही है। देखिए, इसमें सिर्फ मेरी छवि नहीं, सारे डॉक्टरों की छवि खराब हो रही है। कोई अगर डॉक्टर किसी गरीब को रोज़गार ये सोच के देता है कि चलो इस लड़की को रोज़गार मिल जाए, उसका जीवन यापन थोड़ा आसानी हो जाए चलने में, तो ये डॉक्टर का कसूर नहीं है। अगर कोई लड़की उस पर ब्लेम लगा के, इल्ज़ाम लगा के फंसाने की कोशिश करेगी, तो कोई भी डॉक्टर उसका विश्वास डॉक्टर का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा लड़कियों से, कि ऐसे लड़कियों को क्लिनिक में कभी जॉब देना नहीं है। सर, हमें अपने कार्यालय में किसी को भी जॉब पे रखने से पहले हम एक वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपने क्या इस महिला के प्रति किसी तरह का वेरिफिकेशन पता करवाया था कि कैसी है या फिर बैकग्राउंड क्या है, ऐसा कुछ भी वेरिफिकेशन आपने किया था रखने से पहले? देखिए,
वैसा वेरिफिकेशन तो हम लोग गांव के ही हैं तो जानते ही हैं, लेकिन ये जानते थे कि चलिए वो गरीब है, रिलेशन की ही आती है तो उसको थोड़ा कुछ मदद मिल जाए, इस ख्याल से हम उसको अपने क्लिनिक पे रखें। तो महिला के पति क्या करते हैं? देखिए उसका ऑलरेडी जो ये है कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी थाना में दर्ज है कि उसका कैरेक्टर प्रूफ कैसा है, उसका 6-7 2-3-4 साल से उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो सारा रिपोर्ट है। अच्छा, थाने में पे। महिला के प्रति पहले से ही बहुत सारे मामले दर्ज हैं। यस। क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए हमको जो भी वो यौन शोषण या ये ब्लैकमेलिंग का केस कर रही है, मैं चाहूँगा कि इस केस को मुझे इंसाफ मिले और इस लड़की को जो भी ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर कार्रवाई हो। हुआ है तो बस। मतलब महिला अपने बयान से भी कभी पलट रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। हाँ, वो हमेशा पलटती है और मेरे पास सबूत भी है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। वो खुद बोली है कि मैं ये यौन शोषण नहीं किया हूँ। आपने चोरी का इल्जाम लगाया, उस पर FIR किया, हाँ मेरे पास, प्रशासन हाँ क्या आश्वासन दिया? वो उनके पास भी, मेरे पास भी वीडियो है उनका चोरी का। वो क्लिनिक से लैपटॉप डेस्कटॉप चुरा के भागी है, उसका भी सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। थाने में जब हम लोग FIR दर्ज कराने गए तो वहाँ पे भी वो बोल रही है कि हमको 50,000 रुपया चाहिए, तब हम केस को ये करेंगे। हाँ, वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सुबह जो आज है 10 लाख का वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है।